हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पॉपुलेशन का जनसंख्या सिद्धांत क्या है। उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। माल्थस ने ये बताया था कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, यानी जनसंख्या ज्यामितीय गति से बढ़ती है। दूसरी ओर खाद्यान्न, जो कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, वो बहुत धीमी गति से बढ़ता है, यानी कि अंकगणितीय गति से बढ़ता है। चूँकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है और खाद्यान्न धीमी गति से बढ़ता है, इसलिए एक समय बहुत ही जल्दी एक समय ऐसा आ जाता है जबकि जनसंख्या खाद्यान्न से अधिक हो जाती है। इस स्थिति को, किस स्थिति को, जब पॉपुलेशन फूड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, तो इस स्थिति को कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन कोई एक नॉर्मल स्थिति नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। अति जनसंख्या को दूर करना जरूरी है। माल्थस का कहना है कि नेचर की जो मेज है, प्रकृति की जो मेज है, वो उतने ही व्यक्तियों के लिए है जितने व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध है, यानी जनसंख्या उतनी ही रह सकती है जितना खाद्यान्न उपलब्ध हो। माल्थस का मत है कि जब जनसंख्या और खाद्यान्न में असंतुलन होता है, यानी कि जब जनसंख्या खाद्यान्न से अधिक हो जाती है, तो मनुष्य द्वारा इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। खाद्यान्न और जनसंख्या के बीच जो असंतुलन है, इसको दूर करने का प्रयास मनुष्य को करना चाहिए। जब मनुष्य प्रयास नहीं करता है जन्म दर को कम करने के लिए, तो प्रकृति क्रियाशील हो जाती है, यानी कि प्राकृतिक प्रतिबंध लगाए जाने लगते हैं, जो कि बाढ़, अकाल, बीमारी, महामारी, भूकंप आदि किसी रूप में भी हो सकते हैं। ये प्राकृतिक प्रतिबंध ना लगाया जाए जिससे कि जनता को कष्ट हो और डेथ रेट बढ़े, तो मनुष्य को पहले ही सचेत हो जाना चाहिए। मनुष्य को जन्म दर को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? निवारक उपायों का प्रयोग करना चाहिए। माल्थस ने बताया है कि जनसंख्या जब खाद्यान्न से अधिक हो जाती है, माल्थस ने बताया है कि जब जनसंख्या खाद्यान्न से अधिक हो जाती है, यानी कि जब ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस असंतुलन को दूर करने के दो उपाय हैं। एक उपाय तो वो है जो मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाता है, और दूसरे उपाय वो हैं जो कि प्रकृति द्वारा लगाए जाते हैं। और प्रकृति द्वारा ये उपाय तभी लगाए जाते हैं, ये प्रतिबंध तभी लगाए जाते हैं जबकि मनुष्य जन्म दर को कम करने का प्रयास नहीं करता है और थोड़े लंबे समय तक असंतुलन की स्थिति, यानी कि जनसंख्या खाद्यान्न से अधिक बनी रहती है। असंतुलन को दूर करने के उपाय दो प्रकार के हैं, निवारक उपाय और प्राकृतिक उपाय। निवारक उपाय मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाते हैं और प्राकृतिक उपाय प्रकृति के द्वारा लगाए जाते हैं। निवारक उपाय दो प्रकार के होते हैं। निवारक उपाय को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंटिव रेमेडीज, प्रिवेंटिव मेजर, कुछ भी आप कह सकती हैं। और जो प्रकृति द्वारा उपाय अपनाए जाते हैं, प्राकृतिक उपाय, उन्हें कहते हैं पॉजिटिव चेक्स। ये होते हैं प्रिवेंटिव चेक्स निवारक उपाय और पॉजिटिव चेक्स प्राकृतिक उपाय। निवारक उपाय दो प्रकार के होते हैं जो कि मनुष्यों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। एक तो होते हैं नैतिक उपाय और दूसरे होते हैं कृत्रिम उपाय। नैतिक उपाय क्या होते हैं? नैतिक उपाय वो होते हैं जैसे कि देर से शादी करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आत्म संयम से रहना, ये सब कहलाते हैं नैतिक उपाय। किसके अंतर्गत? निवारक उपायों के अंतर्गत नैतिक उपाय ये कहलाते हैं जो कि मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा निवारक उपायों में कृत्रिम उपायों को भी शामिल किया जाता है। ये तो नैतिक उपाय थे, देर से शादी करना, आत्मसंयम का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये नैतिक उपाय थे। और इसके अलावा दूसरे उपाय भी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति नैतिक उपाय नहीं अपनाना चाहता है तो दूसरे उपाय होते हैं, उन्हें कहते हैं कृत्रिम उपाय। कृत्रिम उपाय के अंतर्गत क्या आता है? जैसे कि कृत्रिम साधन आते हैं, बर्थ कंट्रोल
के लिए जो साधन प्रयुक्त किए जाते हैं उसको कृत्रिम साधनों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के उपायों को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से माल्थस ने बताया है कि असंतुलन की स्थिति, जनसंख्या और खाद्यान्न के बीच असंतुलन की स्थिति को दूर करने के दो उपाय हैं, निवारक उपाय और प्राकृतिक उपाय। निवारक उपाय मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाते हैं और प्राकृतिक उपाय प्रकृति के द्वारा लगाए जाते हैं। निवारक उपाय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नैतिक उपाय, दूसरे होते हैं कृत्रिम उपाय। नैतिक उपाय जैसे कि देह से विवाह करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आत्म संयम से रहना, ये सब नैतिक उपाय होते हैं। इसके अलावा कृत्रिम उपाय भी होते हैं। अगर व्यक्ति नैतिक उपाय नहीं अपनाना चाहती तो कृत्रिम उपायों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अंतर्गत आता है बर्थ रेट को कम करने वाले उपाय आ जाते हैं, फैमिली प्लानिंग के उपाय आ जाते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्यों को जन्म दर को कम करने का प्रयास करना चाहिए। यदि मनुष्य जन्म दर को कम करने का प्रयास नहीं करता है, जनसंख्या खाद्यान्न से बहुत अधिक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में विवश होकर प्रकृति को क्रियाशील होना पड़ता है। प्रकृति किस रूप में क्रियाशील होती है? प्राकृतिक उपाय किस रूप में होते हैं? कोई बीमारी हो जाए, कोई महामारी फैल जाए, जैसे कोविड-19 अभी फैला था, बीमारी, महामारी, अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो ये सब कहलाते हैं प्राकृतिक उपाय। तो जब ये उपाय इनमें से कोई भी जब घटित होता है, कोई बीमारी, महामारी फैल जाती है, तो क्या होता है? जन्म दर में कमी, जब कोई बीमारी, महामारी फैल जाती है तो मृत्यु दर में वृद्धि होती है। मृत्यु दर में वृद्धि होती है जिससे कि जनसंख्या कम हो जाती है। जनसंख्या कम होके खाद्यान्न के बराबर हो जाती है और इन दोनों में संतुलन स्थापित हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो दो उपाय हैं, इनका प्रयोग जो है मनुष्यों के द्वारा, इसमें जो निवारक उपाय हैं, इसके अंतर्गत दो उपाय दिए गए हैं, इनका प्रयोग मनुष्य के द्वारा करना चाहिए अगर मनुष्य को संकट से बचना है और जनसंख्या खाद्यान्न में संतुलन भी स्थापित करना है और ये रोकना है कि बाढ़ ना आ जाए, भूकंप ना आ जाए, मतलब प्राकृतिक विपदा कोई ना आ जाए, जनसंख्या खाद्यान्न में संतुलन भी हो जाए। तो इसके लिए मनुष्य को स्वयं निवारक उपायों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें से चाहे वो नैतिक उपाय अपनाए, चाहे वो कृत्रिम साधनों का प्रयोग करे। जनसंख्या दर को यानी कि खाद्यान्न और जनसंख्या में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, तभी वो निश्चिंत होकर रह सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो प्रकृति क्रियाशील हो जाएगी, जो अपना रूप दिखाएगी बाढ़, अकाल, भूकंप, बीमारी, महामारी के रूप में, जिससे कि संतुलन तो हो जाएगा लेकिन जनता को कष्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। आज के वीडियो में इतना ही। कल आपको हम बताएंगे कि माल्थुसियन साइकिल क्या होता है, माल्थुसियन चक्र क्या होता है, ये बताएंगे। आज हमने आपको ये बताया माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जिसमें आपने जाना कि जनसंख्या ज्यामितीय गति से बढ़ती है, खाद्यान्न अंकगणितीय गति से बढ़ता है, यानी जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ती है, खाद्यान्न धीमी गति से बढ़ता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ऐसा समय आ जाता है जबकि जनसंख्या और खाद्यान्न में असंतुलन हो जाता है, यानी कि जनसंख्या अधिक हो जाती है, ओवर पॉपुलेशन की स्थिति आ जाती है। इस असंतुलन को दूर करने के दो उपाय हैं, निवारक उपाय, प्राकृतिक उपाय। निवारक उपाय वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाते हैं और प्राकृतिक उपाय वो होते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा लगाए जाते हैं। मनुष्य को सबसे पहले अपने विवेक से काम करना चाहिए जन्म दर को कम करने के लिए, यानी कि निवारक उपायों को अपनाना चाहिए। अगर वो निवारक उपाय नहीं अपनाता है तो प्रकृति अपना रूप दिखाती है, प्रकृति क्रियाशील हो जाती है, बाढ़ आती है, अकाल पड़ता है या कोई बीमारी, महामारी फैल जाती है। इससे मृत्यु दर में वृद्धि होती है, जनसंख्या घट के खाद्यान्न के बराबर हो जाती है। लेकिन इस उपाय को अच्छा नहीं मानते क्योंकि इस उपाय से जनता को बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है। थैंक यू।